सो हमारी सीरीज 1 का पार्ट नंबर 3 अंडरस्टैंडिंग ई कॉमर्स मोर में हम समझेंगे रिक्वायरमेंट एंड बजट। मतलब किस किस चीज़ की हमें रिक्वायरमेंट है ये देखेंगे हमें, ठीक है। मतलब क्या क्या चीज़ें चाहिए, इक्विपमेंट्स क्या लगते हैं, क्या क्या सामान हमें लाना पड़ेगा स्टार्ट करने से पहले बिजनेस, ठीक है। उसके बाद हम बजट देखेंगे इसका कि हमारा बजट कितना इसमें लगने वाला। तो फिलहाल हम सबसे पहले देखते हैं कि हमें क्या क्या सामान इसके लिए लाना पड़ेगा। तो उसकी लिस्ट ये है, ठीक है। प्रोडक्ट लाना पड़ेगा, सबसे ज़्यादा हमारा जो बजट जाएगा वो इस प्रोडक्ट में जाएगा। पैकेजिंग मटेरियल हमें लाना पड़ेगा क्योंकि जिसमें हम पैक करके देंगे भाई वो तो हमें चाहिए ही। हमें लेबल्स लाने पड़ेंगे प्रिंट करने के लिए, अगर आप प्रिंटर ले रहे हो, है ना, प्रिंटर लेना पड़ेगा। और लैपटॉप लेना पड़ेगा अगर नहीं है आपके पास, अगर आप लेना चाहते हो, वरना आप फ़ोन से भी कर सकते हो। हाँ, बट लैपटॉप में क्या होता है, आपको इंटरफेस थोड़ा सा ठीक से दिख जाएगा, बस इतना है। और कुछ नहीं, आप फ़ोन से भी कर सकते हो। बाकी आपकी मर्जी है कि आपको इसमें से क्या क्या लाना है और क्या क्या नहीं लाना, आपकी चॉइस है, ठीक है। थैंक यू कार्ड, करंट बैंक अकाउंट होना चाहिए। अब बैंक अकाउंट क्या करते हैं, सबकी जो मिनिमम रखने वाला अमाउंट होता है वो अलग अलग होता है, ठीक है। थैंक यू कार्ड आपको लाने पड़ेंगे, जीएसटी सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा। अगर ट्रेडमार्क के साथ स्टार्ट करना चाहते हो तो ट्रेडमार्क लेना पड़ेगा, ठीक है। स्टोरेज स्पेस या ऑफिस, अगर आप ऑफिस से स्टार्ट करना चाहते हो। अदरवाइज करंट बैंक अकाउंट और जीएसटी जब आपकी आ जाएगी तो आपको बनवानी पड़ेगी बिल बुक, ठीक है। बिल बुक बनानी पड़ेगी, बिल बोर्ड बनाना पड़ेगा। उसके भी यहाँ पे उसकी भी रिक्वायरमेंट रहती है, ठीक है। हालांकि इसके लिए नहीं है, ई कॉमर्स के लिए, इसलिए मैंने यहाँ नहीं करा है, बट मैं आपको बता दे रही हूँ कि जीएसटी बनवा लोगे तो बिल बुक, बिल बोर्ड और स्टैम्प, आपको इन तीनों चीज़ों को बनवाना पड़ेगा, ठीक है। इन तीनों की रिक्वायरमेंट रहेगी तो इसका भी यहाँ पे कुछ अमाउंट आप ऐड कर लेना। अब यहाँ पे मैंने फिलहाल के जितना मुझे लगा मेरे लोकल के हिसाब से मैंने यहाँ पे रेट लगा दिए। अब आपको अपने हिसाब से यहाँ पे देखना है आपके उधर कितने कितने का पड़ सकता है ये सामान। तो प्रोडक्ट जो है हमारा 5 से 10 हज़ार है, उसमें 5 से मिनिमम 5 तो आप करोगे ही करोगे, या फिर 3-4 हज़ार का प्रोडक्ट आप ला सकते हो अगर सिंगल प्रोडक्ट। अगर वेरिएशन है, जैसे मेरे प्रोडक्ट में तो वेरिएशन है, 2-3 हज़ार में पता ही नहीं चलता सामान आया नहीं आया, है ना। तो इसलिए आपको इतने का मैंने यहाँ पे रख दिया अपने अकॉर्डिंग, 5 से 10 हज़ार प्रोडक्ट के लिए, ठीक है। और पैकेजिंग मटेरियल, पैकेजिंग मटेरियल में हमारा 500 से 1000 तक का पैकेजिंग मटेरियल आ जाएगा। लेबल्स, तो लेबल्स आपको पड़ जाएंगे, एक रोल आते हैं, ठीक है, लेबल्स के लिए। और रोल, या फिर आप A4 साइज लेना चाहते हैं, अगर आप A4 साइज लेंगे तो आप प्रिंटर अलग अलग लेंगे ना। प्रिंटर पे डिपेंड करता है कि लेबल्स किस हिसाब से आप लाओगे। अगर आप लेजर जेट प्रिंटर लाओगे तो फिर आपको A4 स्टिकी नोट्स लाने पड़ेंगे लेबल्स के लिए। अगर आप लेबल प्रिंटर लाओगे, थर्मल प्रिंटर लाओगे, तो आपको रोल लाने पड़ेंगे, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ लेबल की प्राइस लगा देना। और प्रिंटर क्योंकि हमारा सेकेंड हैंड था तो इसने हमें 6K तक का पड़ा था, ये 5-6K तक का ही था। तो 5-10 हज़ार मैंने इसका लिख दिया, और 10 हज़ार का हमारा वो था ब्रदर वाला जो मैंने आपको दिखाया था। थोड़ा डिस्क्रिप्शन में जाना, स्क्रॉल कर लेना, आपको वहाँ पे वीडियो मिल जाएगी। सो थैंक यू कार्ड हमारे 1,000 के 10,000 कार्ड्स बन के रेडी हो गए, क्योंकि वो नॉर्मल से थे। और उससे पहले तो मेरे पास जब प्रिंटर में यूज़ करती थी तो अपने ही प्रिंटर से निकलवा लेती थी, बाकी जब हमने बाहर से निकलवाए तो इतने अमाउंट में हमारे पड़े थे। और करंट बैंक अकाउंट मिनिमम 5,000 रखना, जैसे मैं अपना बता देती हूँ। मेरा क्या है, मेरा SBI में है, ठीक है। और उसमें हमारी मिनिमम जो हमें अमाउंट रखना होता है, उसमें मिनिमम पेमेंट हमें रखनी है 5,000, उसमें मिनिमम रखना है। GST सर्टिफिकेट बनवाने में आपको लग सकते हैं 2 से 3 हज़ार रुपये। लोकल एरिया के अकॉर्डिंग आपको CA से बात करनी पड़ेगी, क्योंकि CA फीस लगेगी। GST आप खुद भी अप्लाई कर सकते हो गवर्नमेंट पोर्टल पे जाके, अगर खुद से करोगे तो नहीं लगेगी। अगर आप किसी प्रोफेशनल से करवाओगे, जैसे हमने प्रोफेशनल से कराया, हमने खुद नहीं करा कोर्स, तो प्रोफेशनल से कराने के कुछ चार्ज, वो अमाउंट आपसे लेंगे, अपनी फीस लेंगे वो आपसे। और उसके बाद आपको GST अप्लाई करके देंगे, जब अप्रूव हो जाएगी तो आप उन्हें पे कर देना। ट्रेडमार्क, ट्रेडमार्क आपको अगर स्टार्ट करना है ट्रेडमार्क के साथ तो आप उसके साथ स्टार्ट कर सकते हो। फिलहाल मैं बता दूं, हमने नहीं करा ट्रेडमार्क के साथ, हम विदाउट ट्रेडमार्क जेनरिक में प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं। मेरे पास बहुत क्वेरीज आती हैं, इसलिए मैं बता रही हूँ आपको अभी यहाँ। और स्टोरेज स्पेस ऑफिस हमने यहाँ बात करी थी, बट यहाँ पे अलग ही पे अलग ही अमाउंट चल रहा है उसका, तो वो इसलिए मैंने यहाँ मेंशन नहीं करा। आपके अकॉर्डिंग जहाँ जितना आपको लगे उतने में आप यहाँ पे देख लेना, अपना अकॉर्डिंग यहाँ पे बजट आप कर सकते हो। अगर आपको स्टार्टिंग में किसी भी चीज़ को यहाँ से हटाना है तो हटा सकते हो,
बट हाँ कुछ चीज़ें हैं जिनको आपको लाना ही लाना पड़ेगा, जैसे प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट तो आपको चाहिए ही, सेल क्या करोगे। पैकेजिंग मटेरियल है, पैकेजिंग मटेरियल आपको लाना ही लाना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप प्रिंटर ले रहे हो तो प्रिंटर और लेबल्स आपको लाने ही लाने पड़ेंगे। अगर नहीं ले रहे हो प्रिंटर स्टार्टिंग में तो आपकी चॉइस है वो, बट आपको लेना तो पड़ेगा एक टाइम के बाद, है ना। सो अगर मेरे हिसाब से तो अगर आपको स्टार्ट करना है तो आप सही से स्टार्ट करो, तो उसके लिए पहले बजट अपना मेंटेन कर लो। करंट बैंक अकाउंट खुलवाना पड़ेगा, जीएसटी के साथ करोगे, अदरवाइज जीएसटी के बिना भी कर सकते हो आप, बट फिर आप मीशो पे ही कर पाओगे। एनरोलमेंट आईडी बना के करते हैं जैसे, तो उसके साथ ही कर पाओगे आप बस मीशो पे, और वो भी अपनी स्टेट में। अगर जीएसटी बनवा लोगे तो ऑल ओवर इंडिया में आप सेलिंग कर सकते हो। उसके साथ साथ आप, हाँ कुछ और चीज़ें भी आएंगी तो उनके भी चार्ज आप यहीं पे लगा लेना। ठीक है, और ट्रेडमार्क तो खैर हमने भी लिया था, तो ये भी आपकी चॉइस है। अगर आप ट्रेडमार्क के साथ स्टार्ट करना चाहते हो तो कर सकते हो, अदरवाइज नहीं तो कोई बात नहीं है। प्रोडक्ट रिसर्च में टाइम देना ना, जब भी स्टार्ट करो आप बहुत सोच समझ के स्टार्ट करना। ये एक बस मतलब जो अमाउंट मैंने यहाँ आपको बताया, ये मेरे अकॉर्डिंग है कि यहाँ पे कितने प्राइसेस हैं और हमने कितने कितने में करा है, ये मैंने यहाँ पे इस हिसाब से लिखा हुआ है। अब आपकी चॉइस है आपको कितने में करना है, आप किससे बात कर रहे हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है ना। आपके नियर बाय में ये सब मिल जाएगा नहीं मिल जाएगा। लेबल हम नियर बाय से लाते हैं, पैकेजिंग मटेरियल हम नियर बाय से ही लाते हैं, वरना मैं दिल्ली में रहती हूँ और यहाँ सदर बाजार है, ठीक है, आपको पता होगा उसके बारे में। तो हम सदर से भी ले आते हैं और यहाँ पे नियर बाय शॉप से वहाँ से भी ले आते हैं। तो इसलिए मैं आपको ये बता रही हूँ कि अगर आप करो बहुत सोच समझ करना, अपना बजट वजट इकट्ठा करके करना, क्योंकि भाई देखो इसमें रिक्वायरमेंट है बजट की है। जब जीएसटी आप बनवाओगे अगर, तो आपको उन्हें बताना पड़ेगा कि इस कैटेगरी में मैं डील करना चाहता हूँ, तो उससे पहले आप अपना प्रोडक्ट जो है चूज कर लेना, ताकि इसमें कोई इश्यू ना आए बाद में, है ना। जीएसटी आने में आपका कम से कम 1 हफ्ते से लेकर, किसी किसी की 1 हफ्ते में भी आ जाती है भाई, है सेंटर जैसे मेरे पास, जिनकी जल्दी आ जाती है भाई, 5-6 दिन में ही आ जाती है। तो विद इन अ वीक भी आ सकती है, मंथ भी लग सकता है, आपको री अप्लाई भी करनी पड़ सकती है, जैसे उसको आप देख लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही। इस वीडियो को आप चेकआउट कर सकते हो अगर आपको जानना है कि हम इस सीरीज में क्या क्या क्वेरीज अपनी कवर करने वाले हैं, क्या क्या हम समझने वाले हैं, क्या क्या हमने सीख लिया। तो इस वीडियो को देख लेना, इसमें सारे मैंने इंट्रोडक्शन बताया हुआ है कि इस सीरीज में हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं, है ना। तो इसको आप देख लेना एक बार, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, बेस्ट विशेस।